वैसे तो भारतीय फौज पाक फौज के हर सिपाही से डरती है, मगर हमारी फौज के एक असली हीरो जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ऐसे ऑफिसर हैं कि जिनका नाम सुनकर ही भारतीय फौज की चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का ताल्लुक चकवाल के एक कस्बा मलहाल मुगला से है। उन्होंने जब जवानी में कदम रखा ही था तो उनके वालिदैन खाली के हकीकी सजा मिले और ये पीछे बिल्कुल अकेले रह गए, लेकिन वालिदैन की दुआएं उनकी वफात के बाद भी उनके साथ रहीं। अपना होश संभालने के बाद उन्होंने सख्त मेहनत करके पाक फौज में कमीशन हासिल किया। फौज में जाने का उनको बचपन से ही बहुत शौक था और इस वजह से भी क्योंकि उनके बहुत करीबी रिश्तेदार भी पाक फौज में शामिल थे। अगर उनकी शख्सियत पर बात की जाए तो ये बड़े मिलनसार और हंसमुख हैं और ये भारत के लिए एक ऐसी बड़ी ताकत हैं कि जिनके बारे में जानकर, सुनकर और सोचकर ही भारत की चीखें निकल जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला जनरल साहब को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इनका साया हमेशा पाकिस्तान पर कायम व दायम रखे। अगर आप भी इनके लिए और पाक फौज के लिए होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनके हंसमुख होने के हवाले से इनके गाँव के अंदर बहुत ज्यादा शोहरत है। ये कहा जाता है कि अगर ये अपने गाँव में जाएं तो रास्ते गली में कोई भी मिल जाए तो वो वहीं खड़े होकर उनके साथ गपशप लगाना शुरू कर देते हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा जैसे सेल्फ मेड इंसान ही दरअसल इस मुल्क के असली हीरो हैं, जिनकी जिंदगी से मुआशरे का हर फर्द सबक सीख सकता है। साहिर शमशाद मिर्जा की कहानी बहुत ही दिलचस्प और सबक आमूज है, जो अकेला तनहा बिना किसी सिफारिश के आज इस मकाम और ओहदे पर फाइज है। इस बात से साबित होता है कि कामयाबी उन लोगों के ही कदम चूमती है कि जो मुश्किल तरीन हालात में भी अपनी हिम्मत हौसला नहीं हारते। अगर इस वक्त साहिर शमशाद मिर्जा भी अकेले होने की वजह से खानदान में सर पर किसी का हाथ ना होने की वजह से अपनी हिम्मत हौसला हार जाते तो मेरा ख्याल है कि आज जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ना होते बल्कि सिर्फ शमशाद ही होते और आज इस बेदर्द दुनिया में अपनी जिंदगी की सांसें बसर कर रहे होते। आज जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने साबित किया है कि बचपन में वालिदैन का अकेले छोड़कर इस दुनिया से चले जाना और कोई भी साथ ना होने के बावजूद भी आज इस मकाम पर खड़े होना जहां हर कोई पहुंचने की बहुत कोशिश करता है, इन्हीं के बस की बात थी। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की फैमिली में उनके दो बेटे हैं। बड़ा बेटा भी फौज में ऑफिसर है और छोटा बेटा शायद अभी ज़ेरे तालीम है। इनके बारे में मजीद ये भी सुनने में आया है कि इदारे में भी इनकी सर्विस को देखते हुए इन्हें टॉप ऑफ द लाइन माना जाता है। एक जेंटलमैन ऑफिसर और डे टू डे लाइफ में इंतहाई प्रोफेशनल, मेहनती और बहुत काबिल। जब साहिर शमशाद मिर्जा जूनियर ऑफिसर थे तो उस वक्त भी पाक फौज के सीनियर कमांडर उनकी काबिलियत से बहुत मुतासिर थे। अक्सर वो कहते थे कि अगर इनकी शख्सियत के 3 हिस्से होते तो इनके एक हिस्से को हम जवानों की तरबियत पर लगा देते, एक हिस्से को कमान पर और एक हिस्से को मुल्क के खारजा अमूर पर लगा देते, क्योंकि ये हर चीज को प्रॉपर तरीके से ठीक कर देते हैं। और इनके खानदान में भी करीबी रिश्तेदार भी थे जो पाक फौज में खदमात सर अंजाम देते हुए शहीद भी हुए। एक का नाम कर्नल आमिर है जब लाहौर में ISI के दफ्तर पर दहशत गर्दों ने हमला किया था, और दूसरे का नाम मेजर उमर था जब आजाद जम्मू कश्मीर में जलजला आया, उस वक्त वो जलजला ज़दगान की इमदादी कार्रवाइयों के दौरान शहीद हुए। इसके अलावा और भी इनके खानदान में से कई ऐसे लोगों ने पाक फौज में रहकर मुल्क की खातिर अपनी जानें कुर्बान की हैं कि जिनके बारे में आज तक किसी को पता नहीं। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनने से पहले भी बहुत से अहम महाजों पर रहकर काम कर चुके हैं। पाक फौज की सबसे अहम मुतहर्रिक 3 कोर यानी रावलपिंडी कोर के कमांड भी रह चुके हैं। साहिर शमशाद मिर्जा ने पाकिस्तान फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस और एडजॉइंट जनरल के तौर पर भी खिदमत सर अंजाम दी हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने मुल्क की सतह पर अहम जिम्मेदारियां भी अदा की हैं और अमली तौर पर फौज के सेकंड इन कमांड का किरदार भी अदा किया। साहिर शमशाद मिर्जा ने भारत और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कामयाब जंग, अफगानिस्तान के मसले के हल के लिए तालिबान अमेरिका मुज़ाकरात और चीन और अमेरिका के साथ मामलात पर बातचीत में भी कलीदी किरदार अदा किया है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मगरबी सरहदों, अफगान अमूर और कश्मीर पर काफी ज्यादा अमूर रखते हैं। सबसे अहम बात ये कि ये बिल्कुल गैर सियासी हैं, यानी आमतौर पर किसी न किसी सियासी पार्टी से सभी की हमदर्दी होती है, लेकिन जहां ऐसा कुछ नहीं है, गैर सियासी होने की वजह से इंशाल्लाह इस अहम ओहदे पर रहकर मुल्क पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के जवानों की जंगी महारत में बहुत ही ज्यादा रहनुमाई करेंगे, क्योंकि इनका असल मिशन सख्त मेहनत है। इनके बारे में मालूम हुआ है कि ये 14 घंटे लगातार काम करते थे और अब तो जिस अहम ओहदे पर ये हैं तो मुल्क पाकिस्तान की खातिर और ज्यादा मेहनत करते होंगे, क्योंकि साहिर शमशाद मिर्जा आज जिस मकाम पर बैठे हैं ये अल्लाह पाक की मदद, सख्त मेहनत और ईमानदारी का मुंह बोलता सबूत है। क्योंकि अपने इनकी वफात के बाद, अकेले रह जाने के बाद जब ये अफवाज पाकिस्तान में शामिल हुए तो इन्होंने पाक फौज को ही अपना घर, ओढ़ना, बिछोना सब कुछ बना लिया था। ये कम बोलते हैं और काम ज्यादा करते हैं, दूसरों को बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं और इज्जत से पेश
पेश भी आते हैं। इनको सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं, ना ही कोई सियासी ख्वाहिश रखते हैं और ना ही इनके सियासी पार्टियों से ताल्लुकात हैं और ना ही इनके ऐसे कोई दोस्त अहबाब हैं कि जिनको नवाजने के लिए ये कोई गलत कदम उठाएं कि जिससे मुल्क पाकिस्तान की शान पर दाग लगे। ये भी आप सबको पता होना चाहिए कि बददियानती और गलत काम करने वालों को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते और ऐसे लोगों को कानून के तहत हर मुमकिन सजा भी देते हैं। ये सब हुक्मरान सियासतदान जो इस वक्त मुल्क पाकिस्तान का अमन बर्बाद करने और अवाम का सकून तबाह करने में और नौजवान नस्ल से गलत काम करवाने में लगे हैं, अपनी अपनी सियासत चमकाने और अपनी कुर्सी की जंग की खातिर मुल्क को बर्बाद करने के चक्कर में हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो दस्तो गरिमा है, ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है। असल में जंग इनकी जाती अपनी इक्तदार की है और ये लोग मुल्क के अहम इदारों पर इल्जाम तराशियां करवा रहे हैं। ये सब के लिए बहुत बुरी रिवायत साबित होगी। जिस तरह मुल्क के हालात चल रहे हैं, जिस तरह सियासी पार्टियों के कायदीन मुल्क में हालात पैदा कर रहे हैं, अफवाजी पाकिस्तान के खिलाफ लोगों को उकसा रहे हैं, ये सब सोच लें कि इनके साथ फिर बुरा होगा। अगर अभी तक फौज चुप है तो अपनी अवाम और अपने मुल्क की इज्जत की खातिर, वरना ये सारे सियासतदान अच्छी तरह से जानते हैं जिस तरह ये ड्रामे चल रहे हैं, मुल्क में फौज को बदनाम करने के लिए ये सब अनासिर कुछ मुस्बत रिवायात नहीं डाल रहे। इन सब ड्रामों को खत्म करना चाहिए, मुल्क में अमन पैदा करना चाहिए ताकि मुल्क के हालात बेहतर हों और अपने अस्करी इदारों और आला अदलिया का एहतराम करना चाहिए। ये एक इस्लामी जमहूरी मुल्क है और इदारों के फैसलों का एहतराम हम सब पर फर्ज है और अपनी पाक फौज से प्यार करना भी हमारे लिए जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क और इसमें बसने वाले तमाम लोगों समेत हमारी पाक फौज को भी हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर आप इस दुआ में शामिल होना चाहें और पाक फौज से मोहब्बत का इजहार करना चाहें तो हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।